हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कंजर्वेशन का क्या मतलब है। कंजर्वेशन मीन महफूज, किसी चीज़ को महफूज करना, उनकी प्रोटेक्शन करना। किसकी हम कर रहे हैं यहाँ पे? बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। एक जगह है जहाँ पे जानदार भी रहते हैं, वहाँ पे प्लांट्स भी हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो वो वहाँ का जो इलाका है वो उसका इकोसिस्टम कहलाता है। तो उस इकोसिस्टम में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा उनका। तो इन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन महफूज, लेकिन किससे महफूज करना है देखते हैं। ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटेड विद डिस्ट्रक्शन। इंसानों की एक्टिविटीज़, इंसानों के अमाल की वजह से, उनके काम की वजह से स्पीशीज़, जानदारों और इकोसिस्टम तबाही के दहाने पे है, उनको तबाही के करीब है, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, ह्यूमन एक्शंस कौन से हैं? डिफोरेस्टेशन, जंगलात का कटाव। देखिए, हम एक दरख्त है, दरख्त के ऊपर कितनी सारे जानदार रहते हैं। वहाँ पे चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। अगर वहाँ पे एक लाइन रह, ठीक है ना, वहाँ पे एक टाइगर रह सकता है, वहाँ पे मंकीज़ रहते हैं। और इसके अलावा जो है उस दरख्त के नीचे कितनी सारी ग्रासेस उगी हुई है, तो उसके अंदर कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो कितनी सारी स्पीशीज़ रहती हैं। अगर हम इन जंगलात का कटाव कर देंगे तो उनकी हैबिटेट्स छिन जाएगी, वो कहाँ रहेंगे, उनका मस्कन ख़त्म हो जाएगा। दूसरे जानदार उनको आसानी से किल कर सकते हैं, उनको कत्ल करके खा सकते हैं। तो ये क्या होगा? डिफोरेस्टेशन से। एक तो यहाँ से हमारे पास एक इसकी ह्यूमन एक्शन है कि डिफोरेस्टेशन की वजह से उनका हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा। ओवर हंटिंग, ज़्यादा हम ओवर हंटिंग करते हैं। देखिए, हम जानदारों का शिकार करते हैं, एक तो शौकिया करते हैं, कुछ हम अपनी खुराकी ज़रूरियात के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास वेल्स मछली है, हम उसकी हम शिकार करते हैं, उससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन बनाते हैं, उसके ऑयल बनाते हैं। इसी तरह हम सांप का लोग शिकार करते हैं, सांप से हम मुख्तलिफ़ डिजीज़ जो हैं उनकी मेडिसिन बनाते हैं। बहुत सारे हम जानदारों का शिकार करते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए। पोल्यूशन, आलूदगी, ये भी एक हम लोग तरक्की तो करते जा रहे हैं, अपनी आसानियाँ के लिए हम तरक्की करें, हमारे लिए आसानियाँ तो पैदा होती जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। वहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है हमारी अपनी एक्शंस की वजह से। पोल्यूशन में क्या है कि एयर पोल्यूशन होगी, वाटर पोल्यूशन, हम पानी के अंदर कुछ भी कचरा वगैरह आजकल डाले हैं, गंदा पानी में, गंदा जो पानी है वो हम दरियाओं में डाल रहे हैं, नालों में डाल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे तो इक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है और वो मर रहे हैं। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, ह्यूमन एक्शन की वजह से तबाही के दहाने पे पहुँच गई है। यहाँ पे व्हेन स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम बिकम एक्सटेंट, जब एक इकोसिस्टम में स्पीशीज एक्सटेंट, मरने के करीब हो जाती है, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम हार्म्ड। हमारे इकोसिस्टम में देखें, हमारी कुदरत, हमारा ये जो निज़ाम बना हुआ है वो एक स्टेबल है, हम इसके अंदर कोई भी रद्दबदल नहीं कर सकते। जैसा कि कहा जाता है कि हनी बी, सिर्फ एक हनी बी भी हम अगर इस दुनिया से ख़त्म कर दी जाए तो अगले 2 साल में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो क्या होगा? स्टेबिलिटी जो इकोसिस्टम की वो हार्म्ड है, उसे ख़तरा लाहक है अगर इसी तरह और इकोसिस्टम में स्पीशीज़ एक्सटेंट होती जाएं। ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स, तमाम का तमाम इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ग्लोबल वर्ल्ड। अब एक्सटेंट स्पीशीज़ कौन सी होती है? इन एन इकोसिस्टम अ स्पीशीज इज एक्सटेंट व्हेन देयर इज नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज हैज़ डाइड इन दैट इकोसिस्टम। जब हमें इसका कोई डाउट, इसका कोई शक नहीं हो कि इस जो इंडिविजुअल है, इसका जो लास्ट स्पीशीज़ है वो मर गया है, हमें इसके ऊपर कोई शक, हमें पक्का पूरा यकीन हो कि इसका जो स्पीशीज़ इंडिविजुअल है स्पीशीज़ का वो भी मर गया है, उसे हम एक्सटेंट स्पीशीज़ कहेंगे। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल डायनासोर्स हैं, हमें उनके स्केलेटन पता चले हैं, मिले हैं, और साइंटिस्ट का कहना है कि ये बहुत साल, 200 करोड़, कितने करोड़ साल पहले इस दुनिया में रहते थे, अब ये ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। हम देखें, हम इंसानों की भी तो हड्डियाँ होती हैं ना, तो क्या हम एक्सटेंट हो चुके हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग अभी, स्पीशीज़ हमारी जो है वो जारी है, हमारी नस्ल अभी आगे बढ़ रही है। जब इनकी नस्ल ख़त्म हो जाए बिल्कुल भी, हम उसे एक्सटेंट स्पीशीज़ कहेंगे। एंड देन हमारे पास है endangered species. A species is called endangered when it is at risk of extinction in near future. फ्यूचर में वो जो स्पीशीज़ है
एक्सटेंशन के करीब हो, उससे रिस्क हो, इससे ख़तरा लाहक हो कि वो भी इसी तरह एक्सटेंट हो जाएंगे, उसे हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, देखिए ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सटेंट स्पीशीज़ और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि पाकिस्तान में है, वो लाइन है, टाइगर है, एस्थेटिक चीता है, इंडियन वन ऑन राइनोसोर्स है, स्वैम डियर है, इंडियन वाइल्ड एस है, हंगोल है, बैग है, इटी। ये देखिए ये वो तमाम एनिमल्स हैं जो कि पाकिस्तान में एक्सटेंट हो चुके हैं, पाकिस्तान में नहीं है तो लेकिन बाकी दुनिया के जो मुल्क हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में एक्सटेंट हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे महफूज करेंगे? कंजर्वेशन ह्यूमन एक्शन की वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बहुत सारा ख़तरा लाहक है। हम अपने तरक्की करते जा रहे हैं, अपनी आसानियाँ पैदा करते जा रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा नुकसान ये हो रहा है कि वहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जा रही है, जिससे स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम हार्म्ड हो रहा है, हमारा ग्लोबल इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर इसी तरह स्पीशीज़ एक्सटेंड होते रहे विद पैसेज ऑफ टाइम तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा हमने एक्सटेंट स्पीशीज़ पढ़े कि इकोसिस्टम में एक्सटेंट स्पीशीज़ उन्हें कहते हैं जब हमें इसके बारे में कोई शक कोई डाउट ना हो कि इसका लास्ट इंडिविजुअल जो स्पीशीज़ का है वो मर चुका है, अब ये नहीं है इस दुनिया में, हम उसे एक्सटेंट स्पीशीज़ कहेंगे। और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हम उन्हें कहेंगे जो भी एक्सटेंट होने के करीब हो, वो भी एट रिस्क में हो कि उन्हें भी ख़तरा है कि वो भी एक्सटेंट स्पीशीज़ हो जाएंगे, उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। और हमने एंड में एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, ठीक है, पाकिस्तान में कौन कौन से स्पीशीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।